हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मतलब मैं मेरी उन गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने 2024 में काफ़ी ज़्यादा की और मैंने उनसे सीखा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2025 में उन गलतियों को कभी रिपीट नहीं करूँगी। 2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2024 मेरे लिए ऐसा जाएगा। बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह था। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई मेरे साथ। तो उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। एंड पहली चीज़ है कि मैं डर में काफ़ी ज़्यादा जीती थी। मुझे सिचुएशंस ऐसे थे कि मुझे डर लगता था कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। तो ऐसे बहुत सारे फियर्स थे मेरे माइंड में, इंक्लूडिंग मेरे अकाउंट और मेरे रिलेशनशिप का। मैं एक रिलेशनशिप में थी और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं चला तो मेरा क्या होगा। पर वो रिलेशनशिप नहीं चला। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा बेस्ट रिलेशनशिप है, बट वो नहीं चला। एंड जब रिलेशनशिप एंड हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रिलेशनशिप ना रहना ही बेटर था। तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा डर था जो कि हो गया। मैंने अपनी बहुत सारी फियर्स भी मैनिफेस्ट की है। मतलब मैं काफ़ी अच्छी मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। बट एक अच्छे मैनिफेस्टर होने का ये भी एक रिज़ल्ट होता है कि आप जो डर है, जो बुरी चीज़ है, वो भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो। इंक्लूडिंग मेरे अकाउंट का। मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क दिया था अपने अकाउंट पे, बट मेरा अकाउंट चला गया और ऐसा गया कि वो वापस ही नहीं आया। मैं बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज़ एंड मीडिया एजेंसीज़ के पास गई, बट वो मेरा अकाउंट वापस आया ही नहीं। तो मैं अपनी थेरेपिस्ट के पास गई, मैं उनसे ये बात कर रही थी कि मुझे जिन जिन चीज़ों का डर था वो सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे ये सीखने को मिला कि डर में जीना छोड़ दो। बिकॉज़ आपके जो डर है, आपके जो फियर्स है, वो आपके डिज़ायर्स से जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। बिकॉज़ आप हमेशा उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। आप हमेशा वो आप फीलिंग लेके अपने दिल में चल रहे होते हो कि ये हो जाएगा तो क्या होगा। तो वो डर अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेता है। तो मैं कभी डर में नहीं जीऊँगी अब। सेकंड है अलाउइंग पीपल टू ऑप्रेस मी। ओह माय गॉड, ये चीज़ बहुत हुई है मेरे साथ 2024 में। बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े पोजीशंस में बैठे हैं, जिनके पास पावर है। मैं डरती थी कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी या फिर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी। मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म में काम करती थी एंड उनके जो प्लेटफॉर्म के हायर अप्स है कंपनी के, वो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी अर्निंग दे रही थी उनको, जो कि मैं नहीं देना चाहती थी। बट मुझे ऐसा था कि नहीं, अगर नहीं दिया तो फिर मे बी मेरे करियर में वो लोग रुकावट डाले। और ऐसा भी है। और प्लस उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश कर रही थी जिनको मैं पसंद नहीं भी करती थी, जस्ट बिकॉज दे होल्ड अ पावर। तो ये चीज़ छोड़ दी मैंने एंड वो प्लेटफॉर्म भी छोड़ दिया मैंने। एंड जब मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा एंड जब मैंने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया, लाइफ सो मच बेटर नाउ। मीन्स मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इंचार्ज हूँ अपनी ज़िंदगी की, जो कि होना चाहिए। मतलब मैं क्यों किसी को अपनी ज़िंदगी की पावर दूँ या फिर मुझे कंट्रोल करने की पावर दूँ। मैं अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी उनके सामने। एंड मुझे इवन दो मैं पैसे अच्छे बना रही थी, बट एक डर था हमेशा कि अगर मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए जो कि उनको बुरा लगे। तो जैसे ही मैंने कट ऑफ किया एंड जिस दिन मैंने कट ऑफ किया, मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एंड जो जो शब्द मेरे ज़ुबान से निकले हैं, जो जो चीज़ें मैंने बोली है अपनी स्टैंड लेने के लिए, मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि वो चीज़ें मैंने बोली है। बिकॉज़ वो चीज़ें बोलने के बाद आई फील सो एम्पावर्ड कि मैंने अपने सारे दिल की जो बात थी कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते एंड मैं अपनी इतनी अर्निंग बिना किसी रीज़न दे रही हूँ उनको। आई फील सो मच लाइट आफ्टर दैट। तो ये एक चीज़ है। तीसरी चीज़ है नॉट प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ। मैं
मैंने इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया है खुद को। निगलेक्ट इन द सेंस, मान लो किसी को मेरी ज़रूरत है, मेरी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई भी तो इवन दो मैं एक अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं रहती थी, फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, जबकि मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर मैं रात को सोचती थी कि मेरे पास शेयर करने को कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं और वो मेरी बात सुन ले। मैंने खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। मैंने वो जो टाइम देना था मुझे खुद को, जो मैंने दूसरों को दिया जस्ट बिकॉज़ वो किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे थे, वो चीज़ मैंने खुद को नहीं दी। मैंने खुद को शायद उतना टाइम नहीं दिया। तो 2024 ने मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना सिखाया है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चालू किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा जर्नलिंग की। इन सब सिचुएशंस में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि लोग आपके साथ रहे, पर एटलीस्ट आपको अपने साथ रहना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रही थी, इसलिए शायद मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रही थी। तो मैंने खुद को वो टाइम दिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क पुट ऑन करना चालू किया अपने वर्क पे एंड अपने काम पे। जर्नलिंग करना चालू किया। अपने साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया। मीन्स मैं काफ़ी ऐसी जगह कोलकाता में अकेले गई हूँ जस्ट रीड करने या लिखने या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करने, बिकॉज़ आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो खुद से, आप किसी और से, बट आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। तो मैंने खुद से एक्सपेक्टेशंस रखना चालू किया कि हाँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई और आए ना आए, मैं अपने साथ रहूँगी, मैं कभी खुद को ब्लेम नहीं करूँगी। जो और एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा की है वो है कि मैंने एम्पैथी को सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है। मतलब अगर मैं किसी के लिए बुरा फील कर रही हूँ एंड इवन दो वो उस इंसान ने मुझे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी, तो मेरे दिल में ये आता था कि नहीं, उस इंसान ने काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू किया है, तो मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकती। बट मैं भूल जाती थी कि उस इंसान ने मुझे भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि ट्रॉमा डजंट एक्सक्यूज़ योर बिहेवियर, दे एक्सप्लेन्स देम। तो अगर किसी इंसान ने कोई भी बुरी सिचुएशन देखी है, वो इंसान वो सिचुएशंस को यूज़ करके आपको बुरा ट्रीट नहीं कर सकता है। एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, मैंने बहुत हार्ड वे में रियलाइज़ की जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था। रिमेंबर गाइस, अगर एक इंसान आपको एक बार, दो बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है, वो इंसान दोबारा करेगा एंड वो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को यूज़ करेगा खुद को डिफेंड करने के लिए। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि आपने भी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू किया है, आपका भी ब्रेकअप हुआ है, आपके भी चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने बुली किया है, पर आप तो ऐसे बिहेव नहीं करते, तो वो दूसरा क्यों कर रहा है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन बिहेवियर। तो उसकी बैकग्राउंड या उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है उसके बिहेवियर का। उस इंसान के पास इनफ टाइम मिला खुद को सुधारने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, उसने नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशंस में बेटर है कि आप खुद को उन सिचुएशन से निकाल लो, वैसे लोगों को खुद से दूर करो, वो लोग किसी काम के नहीं हैं। आई मीन फ्रेंड्स होते किस लिए है? इसीलिए ना कि आप लोग किसी मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाके शेयर करो। तो जब वो लोग इसी काम के नहीं है कि आप जाके उनको अपनी दिल की बात बता पाओ, तो ऐसे दोस्त रख के क्या फ़ायदा ज़िंदगी में? आप बस अपनी ज़िंदगी में भीड़ बढ़ा रहे हो, तो ऐसे दोस्त मत रखो। जो दूसरी गलती है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा की है, वो इस सोशल मीडिया कल्चर ने इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज़ कर दिया है कि इस चीज़ को कि आपको सब हेट करते हैं, एवरीबडी हेट्स मी, सो आई एम अ सेलिब्रिटी। मैं भी ये सोचती थी दैट एवरीबडी हेट्स मी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ दैट नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव यू। तो ये सोचना छोड़ दो दैट एवरीबडी हेट्स यू। मेरा ये माइंडसेट बन गया है दैट आई हैव नो एनिमीज़। मतलब मुझे कितने लोगों ने बोला कि खुशी आपके कितने दुश्मन हैं, आपके कितने दुश्मन हैं। मैंने ये चीज़
मतलब ये चीज़ इतना ज़्यादा सुनने में आ गई थी मुझे कि खुशी आपके बहुत दुश्मन है, मून यू हैव सो मैनी एनिमीज़। एक टाइम आ गया कि मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट हैव एनी एनिमीज़, आई हैव नो एनिमीज़। जब आप ये माइंडसेट रख लोगे ना कि मेरे कोई दुश्मन नहीं है, आई हैव नो एनिमीज़, लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आप बहुत पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हो ज़िंदगी को। दूसरे इंसान के दिल में क्या है वो आप अज्यूम करना छोड़ दो। किसी और की स्टोरी अपने दिमाग में लिखना, किसी और का पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में लिखना आपका काम नहीं है। तो ये चीज़ रोमांटिसाइज करना छोड़ दो कि सब मुझसे हेट कर रहे हैं, यू नो आई एम अ सेलिब्रिटी। सब आपसे प्यार नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं होंगे, बट ये चीज़ आपको नहीं सोचनी चाहिए। वो यू नो ये उनके बारे में गॉसिप करना या फिर बातें फैलाना एंड ये बोलना कि हाँ मुझे तो सब पसंद नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं। तो मैंने ये सोच लिया दैट आई हैव नो एनिमीज़ एंड यू नो लाइफ इज़ गुड। ऐसा सोचना कि हाँ किसी और के बारे में ना सोचना, किसी और की बातें हमेशा सोचते रहना कि ये चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं। तो इट्स आई एम हैप्पी ये सोच के कि हाँ भले ही मेरा कोई दोस्त नहीं है बट मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है। एंड लास्ट जो चीज़ है जो मुझे 2024 ने सिखाई है, जो मैंने काफ़ी गलती की थी 2024 में, वो था कि नॉट ट्रस्टिंग गॉड। सीरियसली मैंने बहुत ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे मैंने भगवान को ट्रस्ट नहीं किया। मैंने उन्होंने जो सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में डाली, मैंने उनको ट्रस्ट नहीं किया। बट अब जाके मैंने देखा कि हाँ वो सिचुएशंस मेरे फेवर में वर्क कर रही है। अगर ये चीज़ ना हुई होती तो मैं ये नहीं करती। अगर मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो मुझे इतने अच्छे लोग नहीं मिलते अपनी ज़िंदगी में। अगर मेरा अकाउंट ना गया होता तो मैं अपने पूरे पर्सोना को टोन डाउन नहीं कर पाती, इंटरनेट पर्सोना को, जैसा मैंने किया है। ये चीज़ें, इन चीज़ों ने बहुत मेरे फेवर में वर्क किया। अगर मेरा अकाउंट नहीं जाता तो शायद मैं कभी ओनली फैंस भी ओपन नहीं करती। आई नो ये चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड है जो कॉमन लोग मुझे सुन रहे हैं, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन था। अगर मेरा चाइल्डहुड वैसा नहीं जाता जैसा गया है तो शायद मैं अपने ये जो जनरेशनल एक ट्रॉमा चल रहा था उसको ब्रेक नहीं कर पाती। मेरा एक काफ़ी ट्रॉमाटिक जनरेशनल साइकिल है जो सारे रिपीट करते हैं। बट आई फील सो हैप्पी टू से कि मैंने वो चीज़ें, वो गलतियाँ जो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने रिपीट की थी, वो चीज़ें मैंने रिपीट नहीं की। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है। एंड हाँ बस यही था, इतनी बातें करनी थी मुझे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू सीखने को मिली और आप इसको शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बेग नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं यूट्यूब पे और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ। एंड या बाय बाय।